सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रगान के बारे में पढ़े थे। अब आइए इस वीडियो में हम लोग इस पाठ का अंतिम राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रध्वज के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रध्वजा सर्वेश राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। सभी राष्ट्र प्रतीकों में या राष्ट्रीय चिन्हों में राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय ध्वज का सर्वाधिकम महत्वम वर्तते, सर्वाधिक महत्व है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्र स्वकीयो ध्वजो भवति। सर्वस्य मतलब सभी स्वतंत्र राष्ट्र, सभी स्वतंत्र देश का स्वकीय मतलब अपना ध्वज भवति, ध्वज होता है। सभी स्वतंत्र देशों का अपना ध्वज होता है। तद देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ते। तद देशवासिनो उस देश के निवासी जन नर और नारी स्वराष्ट्रध्वज अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्राणपण से रक्षा करते हैं, अर्थात प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्र अंकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजा तिरंगा शब्देन विश्वे विस्तृतो विद्यते। त्रिवर्णात्मक तीन रंगों वाला, वर्ण मतलब रंग, त्रि मतलब तीन, तीन रंगों वाला, मध्य में अशोक चक्र अंकितो, बीच में अशोक चक्र से अंकित अस्माकम राष्ट्रध्वजा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शब्देन तिरंगा के नाम से, शब्द अर्थात नाम से, विश्व मतलब संसार में, विश्वतो विद्यते मतलब प्रसिद्ध है। ध्वजस्य अधोभागः हरितवर्णात्मकः सुख समृद्ध विकासानां सूचकः, मध्यभागे श्वेतवर्णः ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः, ऊर्ध्वभागे च स्थित गैरिक वर्णः त्यागस्य शौर्यश्च बोधकः। देखिए, ध्वजस्य अधोभागा ध्वज का नीचे का भाग, नीचे के भाग का हरित वर्णात्मक हरा रंग, ध्वज के नीचे के भाग का हरा रंग सुख समृद्ध विकासानाम सूचक, सुख समृद्ध और विकास का सूचक है। मध्य भागे और बीच का भाग श्वेत रंग, बीच के भाग का श्वेत रंग अर्थात सफेद रंग ज्ञान सौहार्द सदाशय, ज्ञान सौहार्द सदाशय कहते हैं उच्च विचार, आदि सद्गुणा नाम आदि सद्गुणों का द्योतक, चा ऊर्ध्वभागे और ऊपर का भाग, ऊपर के भाग में स्थिता मतलब स्थित, गैरिक वर्ण अर्थात गेरुआ रंग या केसरिया रंग, त्यागस्य शौर्यस्य च त्याग और शौर्य का बोधक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्य अवस्थित अशोक चक्रम धर्मस्य सत्य अहिंसायश्च प्रत्यायकम। ध्वजस्य मध्य भाग, ध्वज के बीच के भाग में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग के, मध्य मतलब के बीच में, अवस्थित मतलब स्थित, अशोक चक्र मतलब ध्वज का जो बीच का भाग है बच्चों सफेद रंग, उसके बीच में आप देखते हैं कि अशोक चक्र स्थित है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ध्वज के बीच के भाग में स्थित सफेद रंग के बीच में स्थित अशोक चक्र धर्म सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। चक्रे चतुर्विंशति शलाका, चक्र में चतुर्विंशति शलाका मतलब 24 तीलियां, पृथक अपि मतलब अलग होने पर भी, चक्र मूले एकत्र संबद्ध, चक्र के मूल में एकत्र संबद्ध का अर्थात एक साथ बंधी हुई या एक साथ इकट्ठा। भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेश, भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग के भेद में, सत्स्व मतलब अलग होने पर भी, भारतम एकम राष्ट्रम भारत एक राष्ट्र है या एक देश है, इति द्योतयन्ति मतलब यह प्रकट करती है या यह बताती है। फिर से देखिए, चक्र में स्थित 24 तीलियां अलग होने पर भी चक्र के मूल में एकत्र बंधी हुई, भारत भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग के भेद से अलग होने पर भी भारत एक देश है, यह प्रकट करती है या यह बताती
है। अब अगला देखिए, राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्य। राष्ट्रीय ध्वज अर्थात राष्ट्रीय झंडा निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो, निर्धारित या निश्चित लंबाई और चौड़ाई का भवितव्य मतलब होना चाहिए। एषः सदा स्वच्छो अविकृत वर्ण तिष्ठेत्। एषा मतलब यह सदा स्वच्छ और अविकृत रंग का, वर्ण मतलब रंग का होना चाहिए। अविकृत रंग मतलब उसका रंग उड़ा हुआ या भद्दा नहीं होना चाहिए। जीर्ण शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो न उपयोग योग्यः। जीर्ण शीर्ण, जीर्ण मतलब पुराना, शीर्ण विदीर्ण व मतलब कटा और फटा, पुराना, कटा अथवा फटा। ध्वजो मतलब झंडा या ध्वज, न उपयोग योग्य मतलब उपयोग के योग्य नहीं है या उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उपयोग के योग्य नहीं है। समुच्चीमाण ध्वजो अस्तम गते सूर्ये संवतार सुरक्षिता संरक्षितव्यः। समुच्चीमाण मतलब, समुच्चीमाण का अर्थ होता है बेटा फहराया हुआ। फहराया हुआ ध्वज अस्तम गते सूर्य, सूर्य के अस्त होने पर, अस्त होने पर संवतार मतलब उतार करके, अच्छी तरह से उतार करके, सुरक्षिता संरक्षितव्यम सुरक्षित रख देना चाहिए, सुरक्षित उसका संरक्षण कर देना चाहिए अर्थात रख देना चाहिए। राष्ट्रीय शोक अवसरे ध्वजो अर्धम उच्यते। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज अर्थात झंडा, अर्धम मतलब आधा, उच्यते मतलब फहराया जाता है। राष्ट्रीय के शोक के समय झंडा या ध्वज आधा फहराया जाता है। इत्येतानि राष्ट्रप्रतीकानि अस्माकं स्वतन्त्रस्य प्रत्ययानि समादृतव्यानि तु सन्त्येव प्राणपणे रक्षितव्यानि च। इत्येतानि मतलब इन सभी, राष्ट्रीय प्रतीक मतलब ये सभी राष्ट्रीय प्रतीक, अस्माकं स्वतंत्रस्य हमारे स्वतंत्रता के प्रत्ययानि मतलब प्रतीक या स्वतंत्रता को प्रकट करने वाले या बताने वाले या ज्ञान कराने वाले, समादृतव्यानि आदर के योग्य है, तू आदर के योग्य तो है ही, संत्यु मतलब साथ ही, प्राण परे रक्षितव्यानि च प्राणपण से रक्षा करने योग्य भी है, अर्थात प्राणों से भी बढ़कर इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज ये बच्चों ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया है और इस पाठ का संदर्भ सहित अनुवाद आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। इस गद्य भारती से पाठ का सारांश भी लिखने के लिए आता है। पाठ के सारांश को हम लोग जो है मैं आपके पास भेज दूंगी, कैसे लिखना है बताऊंगी, उसको अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।